हम ये सब कह रहे थे कि जब हम संगति करते हैं ना, बाइबल में लिखा, हमने पढ़ा, देखा भी, आइए हम पढ़ेंगे एक बार। पिरतोग्राम 2 अध्याय उसकी 42 आयत, कोई भी जल्दी से अगर किसी को मिल गया। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ जी। और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में डोली रहे। हालेलुया। मैंने अजीब से तो नहीं बोला। प्रेरितों एक काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत में क्या लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे, है ना। पहली शताब्दी कलीसिया थी जो वो क्या करती है, 3 बातें करती है जब इकट्ठा होती थी, है ना। लेकिन आज ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, ये सवाल है हमारे लिए कि जब हम 2 भाई इकट्ठा होते हैं या जब हम 2 बहनें इकट्ठा होते हैं तब हम किन बातों की चर्चा करते हैं, है ना। ये भी हमें जानना जरूरी है। 3 बातें तो हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं कि जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे बीच में कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में आज हम वो देखेंगे कि जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम संगति करते हैं, संगति का मतलब ये नहीं कि जब आप पूरा ऐसे इकट्ठे होंगे ना, आप 2 लोग भी मिलते हो तब भी संगति करते हो, 2 विश्वासी लोग मिलते हैं तब भी हम संगति करते हैं ना, 2 भाई मिलते हैं, जब बहनें मिलते हैं तब भी हम क्या करते हैं, संगति करते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर हाजिर होता है वहाँ क्या करते हैं, हम संगति करते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जब इकट्ठा होते हैं तो हमें कौन सी बातें होनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आज ये सीख के जाएंगे हम यहाँ से कि जब हम इकट्ठा हों, चाहे आप कोई भी हैं, चाहे आप किसी के परिवार में जाते हैं या चाहे आप 2 लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे आप 3 लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे 2 फैमिली 3 फैमिली इकट्ठा होते हैं, तो हमारे बीच के अंदर परमेश्वर कहता है, सिखाता है हमें कि कौन सी बातें हमारे बीच में होनी चाहिए, कौन सी बातें हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ठीक है, ये हम सबसे पहले देखेंगे किन बातों की चर्चा हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जब हम इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हम एक विश्वासी हैं, हमने परमेश्वर को जाना है, तो हमारी जो संगति है कि कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए वो नहीं बताऊंगा मैं अभी। हम ये देखेंगे जब हम संगति करते हैं तो हमारे बीच में क्या बातें होती हैं, कि क्या बातें नहीं होनी चाहिए हमारे बीच के अंदर। हालेलुया। हम उन बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाले इफिसियों उसका 5 अध्याय और 3-4 पढ़ेंगे, 3 और 4। जैसा पवित्र लोगों के योग हैं वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्जलता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। बस हालेलुया। मैं 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष हो। हालेलुया। हम ये क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। पवित्र लोग कौन है, हम हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने क्या किया है, हमें धर्मी ठहराया। उस पर भी विश्वास करने के द्वारा हम क्या होते हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, और हम क्या है, पवित्र लोग हैं, है ना। दूसरा पत्र उसके 5 और 7 में लिखा हुआ है कि तुम क्या हो, पवित्र लोग हो, है ना, याजकों का समाज हो, है ना। तो हम पवित्र लोग हैं। तो बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, मतलब जो हम हमारे योग्य हैं, जो बातें हमारे योग्य हैं, है ना, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। अब हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो हमारे बीच में ये बात, कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। पहली बात क्या लिखी हुई है, व्यभिचार की बात। हालेलुया। हमारे जब हम इकट्ठा होते हैं, हम कभी मिलते हैं, तो हमारे बीच में वो बातें नहीं होनी चाहिए जो व्यभिचार से रिलेटेड बातें होती हैं, जो व्यभिचार से संबंध रखती हैं बातें, वो बातें हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप बातें करना शुरू करोगे तो वो बातें करोगे, फिर वो विचार आने शुरू होते हैं, फिर वो विचार से क्या करता है, हम पाप में गिरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, पहली बात व्यभिचार। और दूसरी, किसी प्रकार के अशुद्ध काम, है ना। किसी प्रकार के अशुद्ध काम बहुत से हैं, और अशुद्ध काम कुछ भी हो सकते हैं, है ना। हम किसी के बारे में गलत सोचना या कुछ गलत नजरिए से किसी को देखना या किसी की चुगली करना या कुछ करना, है ना,
बहुत सी ये सारी बातें क्या करती हैं, हमें अशुद्ध करती हैं, है ना। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि जो हम खाते हैं उससे अशुद्ध नहीं होते, बल्कि जो हमारे मन से निकलता है हम उससे अशुद्ध होते हैं। हालेलुया। मतलब अशुद्ध बातें कौन सी है? जो हमारे मन से निकलती हैं। हमारे मन से बहुत सी बातें निकलती हैं, अच्छी भी निकलती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन से बुरी बातें भी निकलती हैं। तो जो बुरी बातें वो क्या करती हैं, वो अशुद्ध करती हैं हमें। इसलिए क्या होता है, कोई भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जो हमारे आत्मिक जीवन को क्या करे, अशुद्ध करे। हालेलुया। ठीक है। और तीसरी बात है, लोभ की चर्चा तक ना हो, मतलब लालच, है ना। लालच की क्या हो, चर्चा तक भी ना हो। बात तो छोड़ो, बाइबल बोलते हैं कि चर्चा ही नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। कोई भी ऐसी बात, किसी भी बात की लालच को लेकर हमारे बीच में चर्चा नहीं होना चाहिए कि हमारे मन में किसी के लिए लालच नहीं आना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो लालच से रिलेटेड हो, जो लालच से संबंध रखती हो ना। बहुत बार ऐसा कई बार होता है, हम कहीं किसी की चीज़ को देख लेते तो हमारे मन में लालच आना शुरू होता है कि काश मैं चलो इससे मांग लूँ, ये चीज़ मेरी होती, है ना। जैसे आज्ञा में लिखा हुआ है ना कि तू किसी के घर की चीज का लालच ना करना, है ना। और उस चीज के अंदर बहुत सी चीजें आता है। कई बार हमें किसी का पहना हुआ कुछ पसंद आ जाता है, हमारे मन में क्या आता है, लालच आता है, काश मैं इससे मांग लूँ, चलो मुझे दे दे, है ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन हमें कई बार ठीक है आम सी बात है, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हमारे बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की। हालेलुया। निर्लज्जता क्या होती है, कई बार हम कैसे बोलेंगे इसको इजी शब्दों में आपको समझाऊं तो मैं, निर्लज्जता मतलब बेशर्मी वाली बातें जब हम करते हैं, बेशर्म की तरह, है ना। हम विश्वासी हैं, है ना। आपने कहीं देखा होगा कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं, प्रभु में अच्छे होते हैं, चर्च में बहुत अच्छे हैं, प्रचारक हैं या आराधना में हैं, लेकिन जब वो अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कुछ होते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं, है ना। जो अगर कोई दूसरा सुन ले तो कई बार, अभी तो चलो सब अभी एक कल्चर आ गया कि ओपन माइंडेड है ना। ओपन माइंडेड बोलते हैं कि ठीक है कुछ नहीं होता, है ना, वैसा वाला। लेकिन पहले क्या होता था हमारे टाइम में, मतलब अभी भी है कई कई जगहों पे गाँव में, कि हम कोई भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने घर वालों से छिपा के करते हैं, है ना। जो जवान लोग होते हैं या कुछ भी आपस में बात करते हैं, उन्हें ये डर होता है कि हमारे घर वालों को ना सुन जाए। क्यों? ताकि वो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ बातें कर देते हैं तो बुजुर्ग लोग वो बोलते हैं कि आप बेशर्मी वाली बातें कर रहे हो, है ना। तो वो बातें भी हमारे बीच में क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है कि मूर्खता की बात नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मूर्खता क्या होता है, मतलब मूर्ख वाली बातें। कई बार हम ना फालतू में बोलते रहते हैं। मैंने देखा कुछ लोगों को, कोई बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, फालतू में बोलते रहना, बोलते रहना। मतलब मूर्ख वाली बात हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसा आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा दिया है ना। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम अपने मुंह से क्या निकालते हैं, है ना। नीति वचन में लिखा हुआ है ना कि हमारे जीव में क्या है, क्या है, क्या है। अरे डाउट में बोल रहे हो, पढ़ा नहीं है या पता नहीं था, डाउट में क्यों बोल रहे हो, पता तो बताइए ना। मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। हमारे जीव में क्या है, मृत्यु और जीवन में है, जीवन है। और जो इसे लाभ में लाना जानता है उसके लिए क्या है, लाभदायक है। हालेलुया। तो हमारे मुंह से, हमारे जीव से हम मूर्खता की बातें, तुच्छ बातें करते रहते हैं। कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं जिन बातों कोई मतलब नहीं होता, फालतू में ठट्ठा करते रहते हैं, मूर्खता वाली बातें। कई बार देखा हुआ ना, कुछ लोग आपके पास बोलते रहते अब ये कितना बोलता है, इरिटेट हो जाता है कि भाई चुप कर जाए, कि तेरी बातों का कोई मतलब नहीं कर रहा, फिर भी तू बोलता जा रहा है ना। ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि ठट्ठों की बात भी नहीं चाहिए। ठट्ठा क्या होता है, हम मजाक बहुत करते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले, मेरा कोई एक दोस्त था, मैं ऐसा था, मतलब अभी तो चलो अभी आप लोग मुझे ऐसा देखते हो कि मैं सबसे हंस खेल लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा ऐसे फ्रेंडली तो रहता हूँ, खेलता हूँ, मस्ती मजाक भी करता हूँ, है ना, मेरे भाई लोगों से जब भी हम साथ में होते हैं, बच्चों से। लेकिन पहले मैं ऐसा था, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था, बिल्कुल शांत रहना, मतलब मजाक करो पर एक लिमिट होना चाहिए। और मैंने कुछ अपने दोस्तों के अंदर एक चीज़ देखी, जब मैंने ये चीज़, प्रभु ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि एक ठट्ठा करना क्या होता है ना। मजाक करो एक लिमिट का होता है, लेकिन जब उस मजाक के अंदर आप किसी एक को लेकर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हो तो वो क्या होता है, ठट्ठा में कन्वर्ट हो जाता है। हालेलुया। जब आप किसी की एक कमी को लेकर, किसी एक बात को लेकर उस पे बात कमेंट पे कमेंट करना शुरू कर देते हो तो वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठट्ठों में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसे ठट्ठों में उड़ा रहे हो, मजाक में उड़ा रहे हो, आप उसे तुच्छ जानना शुरू करते हो ना। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की बात को करके हंस रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी की बात को करके आपस में हंस रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये ठट्ठा करना ही होता है।
देखो, कोई भी ऐसी बात है जिससे आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, वो क्या है? फिजूल है ना। ठट्ठा करना, आप किसी से बातें कर रहे हो, बातें करते करते आप उसके कुछ भी आपको उसके देख लिया, कुछ आपने लिया, आप आपस में हंस रहे हो, गप्पे मार रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? हम ठट्टों में उड़ा रहे हैं उनको, है ना। और सामने वाले के लिए क्या बनते हैं हम? कई बार ठोकर कहानी बनते हैं इन बातों की वजह से। हालेलुया। तो क्या होना चाहिए? हमारे बीच में ठट्ठों की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। हालेलुया। तो पवित्र लोगों के लिए, हमें कलीसिया के लिए, हम विश्वासियों के लिए क्या होता है? ये सारी बातें क्या है? हमें शोभा नहीं देती। हालेलुया। क्योंकि अगर ये सब बातें हमारे जीवन में होंगी तो हम पवित्र लोग नहीं बनेंगे, है ना। हम पवित्र लोग नहीं ठहराए जाएंगे परमेश्वर की तरफ से, बल्कि हम धर्मी से अधर्मी की कैटेगरी में आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने हम पहले अधर्मी थे, लेकिन प्रभु पे विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। और धर्मी ठहराने के बाद प्रभु ने हमें कुछ बातें दी। पहले हम, अच्छा ठीक है, हम प्रभु में जब नहीं थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, हम जब भी किसी से मिलते थे तो बहुत सभी बातें कर लेते थे, जो संसारिक बातें हैं, है ना, जो कुछ भी होता था हम मोस्टली, अभी जो नौजवान है ना, जो मिलते हैं मोस्टली इधर उधर की बातें ही करते हैं, उनके बीच में कोई ऐसी बातें नहीं होती, है ना। नौजवान है ना, जब भी हम किसी को मिलते रहे तो मोस्टली ऐसी इधर की बातें, फ्रेंडशिप की बातें, लड़कियों की बातें, ये सब बातें करते थे, है ना। लेकिन जब हम प्रभु में आए, प्रभु में आने के बाद प्रभु ने हमें एक चीजें दी हैं, कुछ बातें दी हैं कि जब तुम मिलते हो ना, तब तुम्हारे बीच में ये बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बल्कि क्या होना चाहिए? वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। तो इन सब बातों की बजाय क्या हो? जब तुम मिलो, एक दूसरे को भला चंगा पाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम जब भी मिलें एक दूसरे को तो क्या करें? कि हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि भाई को अच्छा रखा है, इस परिवार में लेकर आया, प्रभु ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया, है ना। हम प्रभु का धन्यवाद करें इन सब बातों की बजाय। बल्कि क्या होना चाहिए? हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उन सभी बातों के अंदर आपके, देखो ये तो है नहीं कि हम रोज ही सबके साथ मिलते हैं ना, हम एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या 15 दिन बाद हम किसी ना किसी से मिलते हैं, है ना। तो जब आप मिलते हो, धन्यवाद देना जरूर तो नहीं, आप धन्यवाद कहोगे, आप सोचोगे कि चलो धन्यवाद देना क्या होता है, आप मिले, एक दूसरे को भला चंगा पाया, जैसे मैंने बोला, हाँ प्रभु धन्यवाद, ठीक है, अब धन्यवाद खत्म होगा, आप क्या धन्यवाद दोगे? फिनिश। अब इसके आगे क्या बोलूं? टाइम पड़ा है, चलो हम उधर इधर की बातें ही करते हैं, है ना। धन्यवाद तो इतना ही होता है, खत्म है। लेकिन धन्यवाद क्या होता है? अब 15 दिन में, हफ्ते बाद, एक महीने बाद किसी से मिल रहे हो, है ना, तो उस बीच में क्या होता है? उन हफ्ता या 15 दिन के अंदर परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम की हैं, जो आपके जीवन में गवाहियां प्रभु ने बनाई हैं, है ना। या जब आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, या आपने कुछ सीखा है तो उन बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, है ना। उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, या उसे धन्यवाद देना कि चलो हम इतने टाइम बाद मिले हैं, आपने मेरे लिए ये किया या आपने मेरे लिए ये किया, उन तमाम बातों के लिए क्या करना? धन्यवाद देना। हालेलुया। ठीक है। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है। हालेलुया। हम आज मूर्ति पूजा हम नहीं करते हैं, है ना। हम प्रभु में आने के बाद प्रभु ने हमारे मनों को बदला, हमने सच्चाई को जाना, हम मूर्ति पूजा आज नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ क्या कहती है? अभी जो बातें हमने सुनी हैं, क्या क्या नहीं होनी चाहिए? व्यभिचार की बातें, किसी बार के अशुद्ध काम की बात, लोभ की चर्चा, निर्लज्जता, मूढ़ता, ठट्ठे की बात, 6 बातें क्या होनी चाहिए? नहीं। अगर हम ये करते हैं तो हम क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। आप खुद पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बाइबल में तो यही लिखा हुआ है कि अगर हम इन सब बातों की चर्चा करते हैं, जब हम किसी भाई से या किसी बहन से मिलते हैं, किसी परिवार में जब जाते हैं, अगर इस तरह की बातें करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो बाइबल क्या करते हैं? हम क्या करते हैं उस समय? मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। आपने एक सिर्फ बात सुनी होगी शायद कि अगर हम किसी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, हम तब क्या करते हैं? मूर्ति पूजा। तब भी हम मूर्ति पूजा करते हैं, है ना। ये सबको पता है ना, ये बहुत पुरानी है, मतलब सबको पता है, आम सी बात है। लेकिन ये नई चीज़ है कि अगर हम ऐसी इधर उधर की बातें, जब हम 2 भाई या हम संगति करते हैं, किसी के साथ मिलते हैं, उस समय अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं? उस समय मूर्ति पूजा करते हैं। और परमेश्वर के 10 आज्ञाओं में क्या लिखा हुआ है? कि तुम मेरे लिए कोई भी मूर्ति ना बनाना।
हालेलुया, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम मिलते हैं तो हमें इन बातों को नहीं करना है। हम किसी के घर में जब जाते हैं या जब हम किसी से मिलते हैं, हमें इधर उधर की बातें करने के बजाय उस परिवार के साथ या जब उस पर किसी के साथ आप मिलते हो, बल्कि उन बातों को, अपनी गवाहियों को बताकर, परमेश्वर ने जो आपको सिखाया वो बताकर आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं मिलकर। हालेलुया, ठीक है। और आगे लिखा है कि मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है ना। 5 आयत पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं है। हालेलुया। कितनों को मिरास का अर्थ पता है? मिरास का अर्थ रहते, मिरास का अर्थ क्या है? मिरास का अर्थ किसी को नहीं पता? अरे, मिरास का अर्थ होता है जैसे वसीयत बनाई जाती है, एक संपत्ति दी जाती है कि किसी के मरने के बाद जो जायदाद होती है वो किसी और के, जब उनके वह जो वारिस होते हैं उनको दी जाती है ना। ये लगभग वारिस के लिए जो संपत्ति या कोई एक जायदाद छोड़ के जाते हैं वो उनको दी जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में हमारी संपत्ति रखी हुई है, हमारे लिए विरासत रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन अगर हम व्यभिचारी और अशुद्ध जन हैं या लोभी मनुष्य हैं तो हम पहली बात तो क्या, मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति पूजक के बराबर है, मतलब हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं जो अन्य जाति के लोग करते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं। अगर जब हम मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो इधर उधर की बातें करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? तो बोलिए ना, मैंने बोला तो बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। यहाँ लिखा तो वह देखो ना, पढ़ो आप। व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है। हालेलुया। कौन कौन? पहला व्यभिचारी, दूसरा अशुद्ध जन, ठीक है, तीसरा लोभी मनुष्य। ये 3 किसके बराबर है? मूर्ति पूजक के बराबर है। मतलब जो वो लोग कर रहे हैं मूर्ति पूजा, और अगर आप ये 3 चीजें करते हो तो आप बराबर हो। और आपके लिए और उनके लिए स्वर्ग के अंदर ना मसीह में और ना परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं है। मतलब हमारे लिए परमेश्वर ने कोई विरासत नहीं रखी हुई है, परमेश्वर हमें कोई संपत्ति नहीं देने वाला। मतलब सीधा सीधा शब्दों में बोलूं तो आपके लिए स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? स्वर्ग नहीं है। आसान भाषा में मिरास मतलब क्या होता है कि मिरास का अर्थ होता है कि एक संपत्ति, मतलब किसी के मरने के बाद जो एक संपत्ति बनाई जाती है, एक जायदाद बनाई जाती है, वो किसी को दी जाती है। मिरास का मतलब वो होता है। हालेलुया। और अगर इन सब जो मनुष्य ऐसा होता है तो बाइबल बताती है वो मूर्ति पूजक के बराबर है, जो मूर्ति पूजा करते हैं। और ऐसे इंसान के लिए, ऐसे जो मनुष्य हैं उनके लिए स्वर्ग के अंदर मसीह में और परमेश्वर के राज्य में 2 अलग अलग बातें हैं। यीशु मसीह में भी नहीं, यानी मसीह के अंदर भी नहीं, और परमेश्वर के राज्य में भी नहीं। मतलब एक इंसान अगर विश्वास भी कर लेता है तब भी वो परमेश्वर के राज्य में उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नाम का मसीह रह जाएगा। हालेलुया, ठीक है। और 6 आयत में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। हम कई बार हमें ऐसा लगता है ना, आज हम संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर चल रही हैं, और हमें ये लगता है ये सब क्यों हो रहा है। हमें तो ये लगता है, हमने तो हमेशा ये सुना है कि परमेश्वर क्या है? कृपालु है और दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है। हालेलुया। वो क्रोध नहीं करता, हम जानबूझ के क्रोध दिलाते हैं उसको। हालेलुया। यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है? क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। वो करना नहीं चाहता, हम खुद भड़काते हैं उसको, भाई तुम कर मुझे गुस्सा। परमेश्वर आप मुझ पर क्रोध अपना भड़काओ। हालेलुया। किन कामों के कारण? अगर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना, अगर हम ऐसे काम करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। और हमें उस टाइम समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है या शैतान है। बहुत बार परमेश्वर का क्रोध भी होता है, लेकिन हम उसे नाम देते हैं शैतान। विश्वासियों के लिए हर चीज में क्या है? शैतान। विश्वासियों के लिए तो ये चीज है ना। विश्वासी के जीवन में कुछ भी हो, वो हर चीज किसको ब्लेम करते हैं? शैतान को। अच्छा, ये हो गया, शैतान ने किया।
हम ये क्यों नहीं जांचते कि मेरे से कहाँ गलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात को आज सीखिए, जानिए, समझो इसको कि जब भी आपके जीवन में कुछ होता है, शैतान को दोष देने से पहले ना खुद जांचा कीजिए कि मैं कहाँ पर गलती हुई है मेरे जीवन में, मैं कहाँ प्रभु के साथ ठीक नहीं चल रहा हूँ। हालेलुया। हम बहुत बातों में जहाँ पे हमारी ही गलती होती है, लेकिन हम शैतान को कोसते हैं। अब होता है बाइबल में लिखा हुआ क्या, दोष मत लगाओ, लिखा है ना, वो दोष मत लगाओ सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप शैतान पे को बोलते रहोगे तो वो तो शैतान है, उस पर जो मर्जी बोलते रहोगे। आगे लिखा होगा जिस नाप में तुम औरों को नापते हो ना, उसी नाप में तुम भी नापे जाओ स्वर्ग में। तो जब जीवन में कुछ परीक्षा या कुछ ऐसे हालात आते हैं, तो ये बात जरूर याद रखिए कि शैतान को दोष देने से पहले ना क्या हाँ वो कर रहा है, एक बार अपनी जिंदगियां जरूर चेक करनी चाहिए। हमें खुद को जरूर देखना चाहिए कि हम प्रभु में कहाँ खड़े हों। हालेलुया। कि हम कहाँ पर प्रभु में कमजोर हैं, जिसकी वजह से शैतान काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता शैतान काम नहीं करता है, करता है, लेकिन उसमें मौका भी तो हम खुद ही देते हैं ना, मौका भी तो हम खुद ही देते हैं। क्या लिखा हुआ, क्रोध किस पे भड़कता है? आज्ञा ना मानने वालों पर। हमने आज्ञा नहीं मानी तो सीधा सीधा शैतान को मौका ही दिया। परमेश्वर का क्रोध तो भड़का ही भड़का है, हमने शैतान को ही मौका दिया कि शैतान आप मेरी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर, है ना। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, शैतान को वेलकम करते हैं। वेलकम, आओ। हमारे परिवारों में, हमारी फैमिलीज में क्या होता है, उसमें सिचुएशन खराब होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। ठीक है, तो कभी भी दोष देने से पहले एक बार ये चीज जरूर याद रखनी है, ठीक है, कि हमने कहाँ परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। ठीक है, और 7 आयत में लिखा है इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। हालेलुया। हमें क्या होना है कि उनके सहभागी नहीं होना है, क्योंकि तुम पहले तो अंधकार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो, अंत ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। और आगे लिखा है 9 आयत में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। हम क्या है, परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान बनाया। मैंने पहले बोला ना, हम पहले अधर्मी थे, मतलब हम पहले अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल कर कहाँ लेके आया, ज्योति में लेकर आया। और परमेश्वर ने हमें क्या किया, ज्योति के संतान बनाए, क्योंकि परमेश्वर क्या है, खुद ज्योति है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों उस पर विश्वास किया वो क्या है, परमेश्वर की संतान है ना, बेटे बेटियां संतान है। अगर हम उसके बेटे बेटियां तो हम भी क्या है, ज्योति हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि प्रभु में ज्योति हो, ज्योति की संतान के समान चलो, है ना। प्रभु परमेश्वर ज्योति है, हमें भी कैसा चलना चाहिए, परमेश्वर की ज्योति के समान चलना चाहिए। मतलब कि परमेश्वर की ज्योति तो अंदर से अलग से कुछ नहीं दिखेगी हमारे अंदर। जैसे अभी पास्टर ने एतवार को भी प्रचार किया था कि हमारी रोशनी क्या है, लोगों के सामने चमके, है ना। परमेश्वर के मतलब परमेश्वर का उजियाला या रोशनी औरों के आप दूसरों के सामने चमके, है ना। तो वैसा तो कुछ नहीं, कि ना ऊपर से ही बोल रहे थे दिया लेके हम लेके घूमते रहे, है ना, या हमारे अंदर से कोई रोशनी निकलेगी पीछे। जैसे वो पहले के टाइम में पता नहीं है कि नहीं आपको याद, पहले जब वो पुराने सीरियल्स आते थे ना, तो कुछ देर तक यहाँ से रोशनी निकलती थी ना, चक्कर बन जाता था, यहाँ से खड़ा होता, पीछे से रोशनी निकल रही होती थी, है ना। वैसी रोशनी हमारे से नहीं निकलेगी, हम जैसे मर्जी चलते रहे, है ना। ये हमारी रोशनी क्या है कि हम उसके स्वभाव को दिखाना शुरू करते हैं ना, उसकी बातों के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। और इसकी ज्योति का फल क्या है, भलाई, धार्मिकता और सत्य। जब आप ज्योति में चलना शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें हमारे अंदर से नजर आती हैं, भलाई, धार्मिकता और सत्य। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में नजर आती हैं। हम झूठ नहीं बोलते, सत्य करते हैं। कोई लाख बुराई करे, हम भलाई करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात, हमारा जीवन क्या होता है, धार्मिक वाला होता है। हम धार्मिकता की खोज में रहते हैं हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ठीक है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन तमाम बातों में जो हमने ऊपर देखे, इनमें क्या होना है, सहभागी नहीं होना है, क्योंकि हम ज्योति में बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें ज्योति में बनाया है। हालेलुया। ठीक है, और हमने इन चीज़ों को देखा कि ये बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। किन किन बातों को देखा था, 6 बातों को, याद है? लिखा नहीं, किसने लिखा? अच्छा, जिसने लिखा बोलिए 6 बातें कौन कौन से बोली थी मैंने? बेविचार, अशुद्ध, निर्जलता, मूर्ति पूजा, खट्टेमार, लोभ। 6 बातें, ठीक है। ठीक है, चलो साथ में बोलेंगे एक बार। पहला क्या है, व्यभिचार, बोलिए ना, व्यभिचार। दूसरा, अशुद्ध काम। अरे बोलो, अंगीकार तो करो। आप अभी से अंगीकार नहीं करोगे तो कैसे परमेश्वर के कामों को करोगे? हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा हुआ है
कि यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन जब तक मुंह से अंगीकार नहीं करोगे ना, आप उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण कर सकते। और अगर परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से क्लेम नहीं करोगे तो कैसे आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? हालेलुया। ठीक है, मिलकर बोलेंगे। पहली बात क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार। दूसरी बात अशुद्ध काम। तीसरी बात लोभ की चर्चा। तीसरी बात लोभ की चर्चा। चौथी बात निर्लज्जता। अरे बोलिए, फिर शांत होंगे आप। बोलिए, नहीं गिरेंगे दांत आपके, बस इस तरह चिंता मत कीजिए, नहीं लगवा देंगे अगर गिर भी गए तो। चौथी बात क्या है? निर्लज्जता, मूर्खता और ठट्ठे की बात, है ना। ये 6 बातें हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये 6 बातें आनी शुरू हो जाएंगी, पहली बात वहाँ उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? हम मूर्ति पूजक के बराबर हो जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम मूर्ति पूजक के बराबर हो गए तो स्वर्ग के हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप अगर ये 3 चीजें करते चले जाओगे तो आप जितना मर्जी चर्च जाओ, जितना मर्जी दान दशमान दो, भेड़ दो, जितनी मर्जी संगति करो, मैं आपको कोरे कागज लाऊं, मैं लिख के देने को आपको तैयार हूँ। आपके लिए बंद है दरवाजा। नूह का दरवाजा बंद हुआ था ना जहाज का, खटखटाते थे लोग बाद में, फिर वही होगा, खटखटाते रहेंगे हम अगर ये 3 चीजें करेंगे तो। हालेलुया। ठीक है, तो हमने ये देखा ये 6 बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए जब हम मिलते हैं? हालेलुया। सही कहा ना हमने। अब 6 बातें जो नहीं होनी चाहिए, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, ये तो सीख लिया हमने, ये बातें नहीं होनी चाहिए। तो हम मिलते हैं तो कौन सी बातें वो कौन सी होनी चाहिए वो भी तो बताओ। अब उन्हें सवाल नहीं आया? अरे सवाल आना चाहिए ना। जब आप वचन पढ़ते हैं, अगर ध्यान से सुनते हो तो पलट में आपका क्वेश्चन जब आता है ना, तो इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। मैं जब भी किसी का वचन सुनता हूँ ना कहीं बैठ के, मेरे अंदर जरूर एक न एक सवाल आता है। मैं हमेशा इनसे बोलता हूँ हम जब इकट्ठे होते हैं, हम परमेश्वर के वचन को जब अध्ययन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो जब भी मैं किसी का प्रचार सुनता हूँ, मेरे वो प्रचार सुनने का मेरे अंदर एक सवाल जरूर उठता है। अच्छा ये तो ठीक है, सही बताया, पर इसका क्या? जैसे मैंने बोला ना अभी, हम जब मिलते हैं तो ये 6 बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कौन सी बातें होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क तो आता है ना मन में, आना चाहिए ना। ये तो बता गया दीपक भाई, पर जब मिल रही तो कौन सी बातें होनी चाहिए वो तो पता होनी चाहिए। वो तो हम बता के नहीं गए। हालेलुया। ठीक है, हमने शुरू में मैंने बताया था, किसको याद है? मैंने बताया था शुरू में कौन सी बातें होनी चाहिए। शिक्षा पाना, संगति रखना। फिर बताइए, 3 बातें ही तो बोली थी मैंने शुरू में ही बोला था। मुझे बोलना लास्ट में था, लेकिन वो मैं शुरू में बोल गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत। हालेलुया। ठीक है, वो 3 बातें हैं। और यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे इसी का इफिसियों 5 का, इसमें 19 पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हाँ पढ़िए। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। ठीक है, आप नोट कीजिए। पहले मैंने क्या बोला था? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत। क्या था? शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना, संगति रखना, संगति करना, प्रार्थना करना। 4 बातें हो गई। सॉरी, मैं एक मिक्स कर गया था, सॉरी, थैंक यू। 4 बातें हो गई है ना। ये 4 बातें हमने करनी है। ठीक है, ये आप कब कर सकते हो? जब पास्टर जी आपको वचन देते हैं, है ना, घरेलू संगति में, जूम पर, है ना, तब आप शिक्षा पाते हो। रोटी तोड़ते हैं महीने के, वो तो फर्स्ट संडे होता है, चलो कोई बात नहीं। और तीसरा संगति। संगति क्या होगी? हम जब ये घरेलू संगति करते हैं या जब संडे को आते हो, है ना। और चौथा क्या था? प्रार्थना करना। ठीक है, पर इन संगति के अंदर ये 3 बातें तो आप अपनी पर्सनल पे, व्यक्तिगत तौर पे भी करते हो। ये तो है नहीं मिले तो चाहो भाई प्रार्थना में बैठे, ऐसा कोई करता नहीं है, मुझे लगता है हम करते भी नहीं है। हालेलुया। ये नहीं होता कि भाई आज मैं इसलिए आया हूँ कि चल मैं तेरे लिए साथ बैठ के प्रार्थना करूंगा, मैं तो इसलिए आया चाय भी नहीं आया ये करते हैं, है ना। हम प्रार्थना के लिए तो होते नहीं, तो प्रार्थना तो आप व्यक्तिगत तौर पे करते हो, है ना। लेकिन हम जब मिलते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम मिले हैं, चलो एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं और क्या आज बातें चल रही हैं, हम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए। जब आप मिलने के लिए जरूर जाओ किसी के पास, लेकिन एक टाइम निकालो कि जब किसी के परिवार में जाते हो या किसी भाई से मिलते हो, किसी से ही मिलते हो, कि 15-20 मिनट तो आप प्रार्थना करके निकला करो उनके घर से। हालेलुया। तभी तो संगति करने का फायदा है ना हमें। हालेलुया। ठीक है, हम 19 आयत में देखेंगे। हमने पढ़ा अभी क्या होना चाहिए, और जब हम मिलते हैं क्या होना चाहिए? आपस में भजन और स्तुति गान
और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। और गुरुद्वारे में देखो सुबह 4 बजे कीर्तन शुरू हो जाता है ना? हम करते हैं कीर्तन? नहीं करते कीर्तन। हम तो प्रार्थना करने के लिए बड़े मुश्किल से उठते हैं। वो उनका काम पहले शुरू हो जाता है, हमारा मसीह का काम ही बड़ा लेट शुरू होता है ना? वो 4 बजे शुरू हो जाते हैं, हम सुबह उठते हैं 3 4 5 बजने थे, थोड़े थे और 6 बजने थे, थोड़ा और 7 बजने थे, फिर ओहो 8 बज गए, ड्यूटी जाना, उठे तैयार हुए, चलो ड्यूटी पे, है ना? हम ऐसा करते हैं ना। हमारा कीर्तन तो नहीं होता, लेकिन बाइबल बताती है कि जब हम आपस में मिलते हैं, कीर्तन ऐसे होता है ना कि जब कुछ लोग मिलते हैं तभी इकट्ठा होता है। कीर्तन का मतलब क्या होता है? आप मिले हो, परमेश्वर के भजन गाते हो, आप गीत गाओ, आराधना करो। पहली बात क्या है? ये चीज़ करनी है। जब आप कभी मिलते हो आपस में, एक दूसरे, आपने कोई नया गाना सीखा है या आपने कुछ वो करना है। अब मैंने कई बार ऐसा नया गाना सीखा तो मैं इनके पास आता हूँ, भैया मैंने नया गाना सीखा, मैंने तैयार करना, मैं इनको बताता हूँ, भैया मैंने नया गाना तैयार किया। जब भी मिलता हूँ पूछो इनसे, बताता हूँ ना? जब भी मिलता हूँ या तो ये बताऊंगा या मैंने कुछ बच्चे से सीखा होगा, वो भी आगे से शेयर करता हूँ। मेरे को ये होता है, मैंने सीखा है ना, किसको बताऊँ मैं किसके साथ शेयर करूँ? क्योंकि मेरे को ये होता है शेयर करने, दूसरा भी आशीष पाए। तो ये नहीं सिर्फ आशीष इन्हीं को मिलती है, मुझे भी मिलती है। हालेलुया। क्योंकि इनके द्वारा मैं बहुत सी बातें सीखता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कब किसके द्वारा सिखाए कोई नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोटे से छोटे बच्चे से भी सिखा सकता है, बड़े से बड़े बुजुर्ग से भी सिखा सकता है। हालेलुया। जवान से भी सिखाता है, किसी से भी सिखाता है। अगर आप हर समय ये देखोगे कि प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझसे बातें कर, तो प्रभु आपको किसी के द्वारा भी सिखाता है। हालेलुया। तो मैं क्या देख रहे थे? 19 आयत में लिखा है कि तुम आपस में जब मिलते हो तो क्या होना चाहिए? भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। पहली बात, पहली नहीं, 5वीं, 4 हमने पहले देखे ना, प्रेरितों के काम 2:42 उसका है ना, उसमें देखा। 5वीं बात क्या करनी है कि हम जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, भजन गाएं, बैठे घर में संगति करें, कीर्तन करें ना। वो भजन गाते हैं, हम परमेश्वर के सॉन्ग गाते हैं, वो क्या होता है? कीर्तन में ही आता है। हालेलुया। ठीक है। और 20 आयत में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। किन बातों के लिए? सब बातों के लिए धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। आज हम जिंदा हैं, हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इतने लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद है। पर हम में से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो आज बीमारी में पड़े हैं, वो अपने बिस्तरों पर हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी है ना। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ ठीक ठाक रखा हुआ है। हम परमेश्वर के बैठ के यहाँ संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के काम बातों से सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो क्या करना है? हम जब मिलते हैं किसी से, एक दूसरे को भला चंगा पाकर कि प्रभु धन्यवाद, मुझे प्रभु ने मुझे आज इस घर में लेकर आया है, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे इस भाई से, इस बहन से मुझे मिलाया। आप प्रभु का धन्यवाद देना। किन बातों के लिए? तमाम बातों के लिए। मैं तो अभी इस टाइम में मैं तो एक बात बोलता हूँ, तमाम बातें छोड़ो, जब आप नया दिन देखते हो ना, उसी के लिए धन्यवाद दिया करो। हालेलुया। तो अभी जो समय चल रहा है, सच में अभी बीते टाइम पासे ने प्रचार किया था, शायद लास्ट संडे, अभी जो टाइम है बहुत मतलब क्रिटिकल है ना, खतरनाक टाइम चल रहा है। अभी मैंने सोमवार की बात है, कल की बात ही है, मेरा फिर कोई फ्रेंड था, विश्वासी था, वो भी चंडीगढ़ में था, लेकिन कभी मिला नहीं, काम की वजह से आया। मैंने बहुत बार मैंने चर्च में बुलाया, इनवाइट किया, लेकिन वो आ नहीं पाए। ऐसा भी नहीं, अच्छा था बिल्कुल, मतलब अच्छी सेहत में था। उसको बुखार हुआ, उसने लापरवाही ये की कि उसने यहाँ चंडीगढ़ में दवाई नहीं ली। वो बोल रहा मैं बठिंडा जाके दवाई लूँगा। बड़ा भाई ऑलरेडी बीमार बठिंडा के अंदर, तो जब बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल होगी, वो उसे लेने के लिए आए। और जब उसे यहाँ से लेके जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उसके डेथ हो गई। रास्ते में जाते जाते वो रूम में सो गए। और जब मुझे ये चीज़ पता लगी, मैं सुन के एक बार के सच में इतना कांप गया कि प्रभु, मेरे मुँह से ये निकला, प्रभु क्या टाइम चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये आज के टाइम। मतलब अभी जो समय है ना, कि आप एक पल में नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या होगा या अभी आने वाले टाइम में किसी इंसान के साथ क्या होगा, हम कुछ नहीं बता सकते। हालेलुया। और उनके छोटा बेबी है, 2-2.5 साल का भी लड़की है उनके पास, अभी न्यूली मैरिड हुआ था, 2-3 साल हुए थे सिर्फ। वो घर में छोटा था, वो मतलब वो फैमिली ऐसी थी कि जब हमने प्रभु में आना शुरू किया था, तो वो मेरे साथ ही प्रभु में आए थे, तो हम तब से मतलब एक दूसरे को जानते थे। तो ये चीज़ सुनी कि प्रभु, उसी टाइम मुँह से ये चीज़ सोचा कि प्रभु धन्यवाद कि हम
बीमारी में थे, आपने हमें चंगा किया और आज हम जिंदों की ज़मीन पर। हालेलुया। क्योंकि नहीं तो जरा सी बीमारी पता नहीं लग रही आज कि अगले टाइम इंसान के साथ क्या हो जाए। हालेलुया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप धन्यवाद देना शुरू करें। जब भी आप अपने बिस्तर से आँख खोलते हैं ना, मैं तो कहता हूँ उसी टाइम आप धन्यवाद दिया करें कि प्रभु धन्यवाद आपने मेरी आँखों को खोला। मैं जब भी अपने बिस्तर से उठता हूँ ना, आंखें खुलते हैं मेरे मुंह से धन्यवाद निकलता है। उठते मैं प्रार्थना में बैठता हूँ कि प्रभु धन्यवाद आपने मुझे आज का दिन तो दिखाया, मैं जिंदा तो रखा है कम से कम। कभी भी चाहे रात में भी आँख खुलती है ना, बीच में 3-4 बजे भी, कभी भी मैं हमेशा ये बोलता प्रभु धन्यवाद आपने जिंदा रखा हो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तमाम बातों के लिए धन्यवाद देना है, क्योंकि हम में से जितने बैठे हैं सभी के जीवन में परमेश्वर के काम, परमेश्वर की बातें क्या हैं? अद्भुत है हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। ठीक है, दूसरी बात और अंतिम बात देखेंगे 21 आयत में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। इधर ध्यान से सुनेंगे हम सभी। क्या लास्ट बात लिखी है? कि मसीह के भय से, बोलिए ना, एक दूसरे के अधीन रहो। सब ठीक था, ये क्या बोल दिया? सारी बातें ठीक थी, ये क्या बोल दी लास्ट में आगे? क्या क्या बातें थी? पहले शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना, संगति करना, प्रार्थना करना, भजन गाना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, और आखिरी मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना। ओहो, सब कुछ ठीक था, ये लास्ट में क्या बोल दिया परमेश्वर ने? लास्ट में कुछ ऐसा होना था, प्रभु आप सबको आशीष दे जाए। हालेलुया। हमें अधीन में रहना बहुत मुश्किल लगता है आज, चाहे वो परमेश्वर की हो या किसी की हो। हालेलुया। अभी जो अंत का समय चल रहा है ना, बीते दिन प्रभु ने मुझे एक चीज दिखाई, मतलब देख रहा हूं मैं अभी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के टाइम में ना घमंड बढ़ जाएगा, और मैं देख रहा हूं विश्वासियों में लोग या अविश्वासियों में लोग, इतना घमंड अभी बढ़ चुका है ना कि कोई किसी के अधीन रहना ही नहीं चाहता है। चाहे वो फैमिलीज में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में, चाहे आप अपने कामों में हो, चाहे आप बाहर हो किसी में, चाहे कोई अन्य जाति ही है या कहीं रास्ते में चलते ही कहीं, चाहे कोई किसी के अधीन नम्रता में रहना नहीं चाहता। इतना घमंड बढ़ गया। इवन बच्चे खुद, बच्चे ही अपने माँ बाप के अधीन में नहीं रहना चाहते। प्रकाशित वाक्य को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा वर्ष कहाँ लिखे, लेकिन उसमें लिखा था शायद 2 की 17 या 4 का 17 ऐसा कुछ करके, तो वहाँ लिखा था कि अंत के टाइम में घमंड बढ़ जाएगा। और मैं आज देखता हूँ कि घमंड कितना बढ़ा हुआ है। और घमंड ऐसा पाप है, बाइबल बताती है कि वो आपको एहसास तक नहीं होने देता कि आप घमंड में जी रहे हो, कि आप गलती कर रहे हो, कि आप पाप में हो। घमंड ऐसा पाप है, वो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होने देगा कि आपसे गलतियां हो रही हैं या आपका जीवन ठीक नहीं चल रहा। वो कहेगा तू सब ठीक है, बस। वो हमेशा आपको ये चीज़ बोलेगा। और नीति वचन में लिखा हुआ है कि घमंड एक पाप है, और परमेश्वर क्या करता है? उससे घृणा करता है। किन बातों से? परमेश्वर उससे भी घृणा करता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से। हालेलुया। ठीक है, तो लास्ट बात हमें यहाँ देख रहे हैं कि मसीह के भय से एक दूसरे क्या रहना? अधीन रहना। हाँ, हमें अधीन रहना अच्छा नहीं लगता, पर बाइबल बताती हो तो रहना पड़ेगा। मैं तो साफ बोलता हूँ, हमें बेशक बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें अच्छी नहीं लगती हैं। अधीन रहने किसको अच्छा लगता है ना? किसी को भी नहीं अच्छा लगता। सबको लगता है मैं आज़ाद होना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूँ, मुझे कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए। और स्पेशली आज के जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही ऐसे ही हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप के अधीन में नहीं रहना चाहते। उनके माँ बाप जरा सा कुछ उन्हें बोलते हैं, ओहो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। एक बच्चा है, सुबह सुबह मिला मुझे बोल रहा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। मैंने उससे बोला अभी से तेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? बस दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने, घर वालों ने। सुबह सुबह बिल्कुल मैं कह रहा प्रभु क्या हो रहा है? मतलब एक जवान समझ आता है ठीक है, लेकिन बच्चे अभी से इनका दिमाग खराब होता है, अभी से अपने माँ बाप के अधीन में नहीं रहना चाहते। तो मैंने उससे एक चीज़ बात बोली, मैं कहा अभी जिन बातों को तुम ये बोल रहे हो ना कि दिमाग खराब हो रहा है, एक टाइम आएगा जो तुम्हें यही बातें समझ आएंगी कि हाँ हमारे माँ बाप जो बोलते थे वो सही बोलते थे। हालेलुया। हमें अधीन रहना, पर ऐसा अधीन नहीं। अधीन का मतलब भी कुछ लोग गलत निकाल लेते हैं, और कुछ लोग गलत इस अधीनता को गलत यूज भी करते हैं लोगों के लिए, विश्वासी के लिए। अधीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक जन को बोला गया
अधीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रति मेरे अधीन रहे, मुझे भी इसके अधीन रहना है। हालेलुया। हम सबको एक दूसरे के अधीन रहना है। किससे? मसीह के भय से। मसीह के भय से क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होगा तभी तो हम अधीन रहने पाएंगे। अगर हमारे सर के ऊपर किसी का डर ही नहीं रहेगा तो हम क्यों अधीन रहेंगे किसी को, है ना। अब एग्जाम्पल लो, एक घर के अंदर अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई माँ बाप ही नहीं होगा, अगर माँ बाप का डर ही नहीं होगा तो वो कैसे अपने माँ बाप के अधीन में रहेगा, या वो कैसे किसी के अधीन में रहेगा, है ना। जब एक माँ बाप के बच्चे के ऊपर एक माँ बाप ऊपर रहते हैं तो उसे थोड़ा डर रहता है कि मेरे माँ बाप हैं, है ना, या मेरे से कोई बड़ा है, मुझे उनके अधीन में रहना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हमें मसीह के डर से सभी को एक दूसरे के अधीन रहना। ये नहीं है कि हाँ एक बंदा अधीन है, वो परमेश्वर के वचन को मानता है, वो अधीन है तो ले तेरे की दे तेरे का, तू ये कर तू ये कर। करते हैं, मैं निकला हूं इन चीजों से। लोग इन बातों को ना कई बार कुछ लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, एक बंदा प्रभु में जा रहा, उसने आज वचन सुना, हाँ प्रभु ने 6-7 बातें लिखी हैं, आप सुन रहे, आपने सुना, आपने सीख लिया, हाँ मुझे अधीन रहना मसीह के भय से, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कर, भाई ये काम कर दे, हाँ भाई ठीक है, भाई ये काम कर दे, हाँ ठीक है, भाई यहाँ चला जा, हाँ भाई ठीक है, वो काम कर दे, हाँ ठीक है भाई, वो करता रहे। लेकिन जब पलट के जब उसने बोला मैं नहीं कर रहा, आप आगे से जवाब दे रहे हो, यार वो तो कर रहा है प्रभु का वचन सुन के ना, आपने तो सुना ना, आप कर रहे हो। लेकिन कई बार जिनको पता नहीं है वो ऐसा करते हैं, तो बदले में आप क्या करोगे? क्या करेंगे हम? फिर भी अधीन रहेंगे? हालेलुया, फिर भी अधीन रहेंगे? रहना पड़ेगा हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ आने वाले टाइम में रैप्चर में उठाए जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो हमें ये रहना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने पिता के अधीन रहा, उसने दुख सहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को माना सीखा। हालेलुया, उसने कितने दुख नहीं सहे, लेकिन फिर भी वो पिता के अधीन रहा, है ना। एक टाइम में उसको ऐसा भी हुआ कि प्रभु मेरे से प्याला नहीं पिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, अगर ये मेरे पिए बिना नहीं हटेगा मैं तैयार हूँ पीने के, फिर भी तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया, फिर भी वो परमेश्वर की क्या रहा? अधीन रहा। हालेलुया। तो इसी प्रकार क्या हमें भी परमेश्वर के भय से कि हमारे ऊपर क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, कि हमारे ऊपर कौन है? परमेश्वर है। किसी इंसान के डर से नहीं कि पास्टर जी ने प्रचार किया या दीपक प्रचार करके गया तो उसके डर से, या घर वालों के डर से किसी के अधीन नहीं रहो। अब बहुत बार ऐसा होता है हम किसी के डर से अधीन रहते हैं, और मैं कहता हूँ किसी बाइबल में लिखा हुआ है इंसानों से ना डरो। हालेलुया, इंसानों से ना डरो बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश करता है। हालेलुया, तो परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होगा हम अधीन भी रहेंगे और हम पाप करने से भी क्या करेंगे? बचेंगे। हालेलुया, ठीक है। तो हमने क्या रहना? अधीनता में रहना। अधीनता में ये भी नहीं, कोई अगर एक परमेश्वर का जन है तो आप उसको अधीन में तो ऐसे उसकी बेचारे की पूरी वो कर दो, है ना, कि इतना वो फ्रस्ट्रेट हो जाए कि प्रभु रहने दे, अधीनता मैंने रहना नहीं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा भी करेंगे तो हम किसी के लिए क्या करते हैं? ठोकर का कारण बनेंगे। और लूका 17 उसके 1 अध्याय में लिखा है 2 आयत में कि हो नहीं सकता ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य के ऊपर जिसकी वजह से वो ठोकर लगती है। तो आप किसी के लिए अगर ठोकर का कारण बनते हो ना तो आपके ऊपर हाय आती है, तो वो भी परमेश्वर की। किसी इंसान के, दुनिया में तो बोला जाता है कि किसी गरीब की हाय नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की हाय हमारे ऊपर आती है। हालेलुया, तो हमें अधीनता में रहना, ठीक है, एक दूसरे के रहना है। अगर वो आपके अधीन है, वो आपके कुछ बातों में अधीन है, तो आपको भी उसकी कुछ बातों में अधीन रहना है। हालेलुया, है ना। अगर हम कुछ बातों में वो आपको मना करता है ऐसे नहीं करना चाहिए भैया, हमें ऐसा करने है, तो आपको उसमें भी सहमत होना है। ये नहीं कि अधीनता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी ही बातें ऊपर रखते हैं, फिर हम अधीन नहीं रहेंगे। अधीनता यही होती है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ कर, एक दूसरों को अच्छे से समझ कर हम उसकी बातों को भी क्या करते हैं? दर्जा देते हैं, तुच्छ नहीं जानते। अगर आप सिर्फ एक ही बंदे को अपने अधीन रखोगे तो मतलब आप दूसरे की इच्छाओं को, उसकी बातों को तुच्छ जानते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो तुम मेरे किसी छोटे से छोटे दास के साथ करते हो ना, वो मेरे साथ करते हो। हालेलुया। तो बी केयरफुल, ध्यान रहे कि आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा रहते हैं, क्योंकि जो आप किसी के साथ करते हैं वो परमेश्वर के साथ करते हैं। हालेलुया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है या जवान है, कोई भी है। अगर आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं, चाहे आप अच्छा करते हैं चाहे गलत करते हैं, वो किसके साथ करते हैं? परमेश्वर के साथ करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है।
आपको वर्ष बताऊं, शायद मेरे पास हो, लिखा था, क्या लिखा नहीं है मैंने अभी, मती में या कहीं लिखा होगा, हाँ मती में ही लिखा हुआ है, हाँ, कि तुम जो कुछ भी करते हो तुम मेरे साथ करते हो। हालेलुया। तो इस बात को जरूर याद रखें कि हम जब भी किसी के साथ कुछ करते हैं, अगर बुरा करने जा रहे हो तो ये वचन जरूर याद रखें, या सोच रहे हैं बुरा, तो एक बार जरूर याद रखें कि आप उस इंसान के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ वो करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब ये वचन आपको याद रहेगा तो वो आप करने से भी, कुछ बातें करने से, कुछ बोलने से भी बहुत बार अपने आप को क्या करोगे, रोकोगे। हालेलुया। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। सीखा हमने आज का वचन, विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ आया। तुमने जो दिया मुझे, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से उसको समझाने के लिए। और ठीक है, एक बार हम रिपीट करेंगे, कौन कौन सी बातें नहीं करनी है। लोभ, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं है उसमें, मूर्ति पूजा नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आप नोट करो इसको एक बार। पहली बात व्यभिचार, दूसरा अशुद्ध काम, तीसरा लोभ की चर्चा, चौथा निर्लज्जता, पांचवा मूर्ता की बातें, मतलब फालतू की बातें, और छठा ठट्ठे की बातें नहीं करनी। फालतू का मजाक करना बंद कर दो। अब जब मिलते हो तो परमेश्वर की बातें करो, आपको प्रभु ने क्या सिखाया है वो बताओ। बहुत बार मैंने देखा, मिलते सारी बस इधर उधर की बातें, फालतू की बातें, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये वो ये सब बातें होती हैं। हमें ये सब ना करके बल्कि क्या करना है, परमेश्वर की बातों का धन्यवाद करना। हालेलुया। और क्या, अगर ये 6 बातें करेंगे तो हम 6 नहीं, अगर हम व्यभिचार, अशुद्ध जन और लोभी होंगे, 3 बातें करेंगे तो हम किसके बराबर हो जाएंगे, मूर्ति पूजा के बराबर हो जाएंगे। अगर हम मूर्ति पूजा के बराबर हो गए तो स्वर्ग में हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं, ना मसीह में ना परमेश्वर के राज्य में। कोई हमारे लिए संपत्ति नहीं है, प्रभु ने कोई भी हमारे लिए आशीष नहीं रखी हुई है। हालेलुया। हम कहीं ब्लेसेड भी नहीं होंगे। हालेलुया। बल्कि जब हम मिलते हैं तो हमें क्या होने चाहिए, पहले हमने 4 बातें देखी थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 42 आयत में, शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना, संगति करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। ठीक है, ये तो ऐसे में जब होता है तभी होता है ऐसे, है ना, जब हम पूरी संगति होते हैं। लेकिन जब आप 1 to 1 भी मिलते हो, 1-1, 2-2 लोग भी मिलते हो, तब कौन सी बातें होनी चाहिए। पहली बात थी भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत और परमेश्वर का कीर्तन करते रहो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का भजन गाते रहो, उसकी आराधना करते रहो। हालेलुया। और उसके बाद था कि परमेश्वर का सब बातों के लिए धन्यवाद करना, कि प्रभु ने हमें मिलाया, प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। इन तमाम बातों के लिए क्या करना, उसके उपकारों को याद करके धन्यवाद करना। हालेलुया। तो भजन संहिता उत्साह 3 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और लास्ट वाली बात हमने देखी कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना। हालेलुया। एक दूसरे के अधीन रहना, चाहे आप बड़े हैं चाहे छोटा है। ठीक है, प्रभु ने सबको बोला अधीन रहने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं किसके अधीन क्यों रहूँ, है ना। ये भी होता है हमारे बीच में, मैं तो इसमें एज में कितना बड़ा हूँ, मैं इसके अधीन क्यों रहूँ। वो अधीन रहना नहीं है कि भाई आप बड़े हो, आप छोटा आपके अधीन में है, पर उतना ही अधीन में रखो कि उसको ये ना लगे कि ये मुझे दबा रहा है ना। उसको ये ना फील हो कि आप ये तो बड़े होने का अपना गलत फ़ायदा उठा रहा है कि मुझे दबा रहा है। वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, सबको बोला गया। और मसीह में हम सब क्या है, एक भाई बहन है और क्या है, एक है ना। तो चाहे मैं यहाँ बोलूँगा कि चाहे माता पिता या कुछ भी हैं, हम क्या है, एक समान है मसीह में। हाँ, हमारा संसारी के परमेश्वर ने दर्जा दिया होगा, हमने वो भी कायम रखना है, लेकिन उसी के साथ मसीह की अधीनता में भी रहना हमने, इस सभी के साथ, एक दूसरे के साथ, है ना। अब इसको गलत तरीके से मत लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं आप ये सोचो कि दीपक ने तो ये बोला कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के अधीन रहना है। उन बातों में नहीं, कुछ बातों में जहाँ माँ बाप का हक बनता है आपने बोलना है उन चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि बाइबल में ये चीज़ भी लिखी है कि माँ बाप जो हैं बच्चों के ऊपर क्या है, हकदार हैं, और वो उसको छड़ी भी लगा सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, कुछ बातें हैं, तो आपने सारी बातों को समझ के कि किन बातों में आपने अधीन रहना है, किन बातों में नहीं रहना, परमेश्वर के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हमें क्या करना, परमेश्वर के भय के साथ, किसी ऐसा नहीं कि एक दूसरे के किसी का डर के साथ। अगर आप इंसान के डर से रहेंगे तो हम फिर दिखावा करेंगे, है ना। बट हमें क्या करना है, मसीह के भय के साथ, एक दूसरे के साथ क्या करना है, अधीनता में रहना है। हालेलुया। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज के वचन से आपको आशीष दी है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।
सबको जय मसीह।